हेलो एवरीवन, लॉजिकल रीजनिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम वर्ड एनालॉजी के बारे में बात करेंगे। इसमें हमें दो वर्ड दिए गए होते हैं जिसमें रिलेशन बताया गया होता है और तीसरे वर्ड को हमें और दिए गए ऑप्शन में से वर्ड ढूंढना होता है जिसके साथ इसका रिलेशनशिप होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेम रिलेशनशिप एज द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें जो वर्ड दिए गए हैं वो है स्टेथोस्कोप, जिसका रिलेशन है हार्ट बीट से, और साथ में हमें पूछा गया है कि टेम्परेचर का रिलेशनशिप किसके साथ है। तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है हीट, ऑप्शन बी में स्केल, ऑप्शन सी में मर्करी और ऑप्शन डी में थर्मामीटर। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो स्टेथोस्कोप है वो इक्विपमेंट या टूल है जिससे हम हार्ट बीट को एग्जामिन करते हैं। तो इसी तरह से हमें टेम्परेचर को जो मेजर करने के लिए हम टूल यूज करते हैं उसको पहचानना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें ऑप्शन डी में थर्मामीटर दिया गया है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें जहां पर जो दिया गया है, जहां पर महाराष्ट्र, उसके साथ रिलेशनशिप जो दिया गया वर्ड इंडिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र जो है वो इंडिया की एक स्टेट का नाम है। तो इसी तरह से यहाँ पे टेक्सास दिया गया है। तो टेक्सास किस देश की देश के स्टेट का नाम है या किस देश में ये स्टेट पड़ती है। तो यहाँ से हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ ब्राजील, ए ऑप्शन ए में ब्राजील, ऑप्शन बी में मेक्सिको, ऑप्शन सी में यूएसए और ऑप्शन डी में कनाडा। तो यहाँ पर जो हमारी सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यूएसए। टेक्सास जो है वो यूएसए का ही एक स्टेट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर जो हमें ये वाला क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी हमें सेम वैसे ही रिलेशनशिप बताना है वर्ड्स में, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आओ देखते हैं पहले से। यहाँ पर हमें जो फर्स्ट वर्ड दिया गया है वो है यस्टरडे और उसका रिलेशनशिप टुमारो के साथ बताया गया है। तो यहाँ पर उसके आगे जो हमें पूछा गया वो मार्च का, हमें अब ढूंढना है कि मार्च का रिलेशनशिप किस नेक्स्ट मंथ के नाम से होगा। तो यहाँ पर ये इसे ट्रिकी इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो येस्टरडे है तो येस्टरडे के बीच में टुडे भी आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो मार्च के इमीडिएट बाद वाला मंथ जो होगा उसका नाम नहीं होगा, उससे नेक्स्ट वाला मंथ जो होगा तो उसका जो वो आंसर हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर मार्च, तो हमारे जो यहाँ पर ऑप्शन है वो ऑप्शन ए में जनवरी है, ऑप्शन बी में अप्रैल, ऑप्शन सी में मई और ऑप्शन डी में जून। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी में। तो हमें ये चेक करना होता है कि जो हमें हमसे पूछा जा रहा है तो उसमें कोई रिलेशन या उसमें कुछ ये भी देखना पड़ता है कि उसके बीच में कोई तो नहीं कोई नाम या कोई मंथ या कोई डे का नाम तो नहीं आ रहा। तो उसको भी चेक करते हुए हमें अपने यहाँ पर रिलेशनशिप देखना है। तो हमें एक छोड़ के तीसरा जो था उसका नाम यहाँ पे चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेम रिलेशनशिप एज द फॉलोइंग, क्रिएट, डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर जो हमें जो क्वेश्चन में बताया पूछा गया है उसमें क्रिएट का रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय यानी कि उसके ऑपोजिट वर्ड दिया गया है। तो हमें यहाँ पर अब अपनी ऑप्शंस में वो वर्ड ढूंढना है जिसका ऑपोजिट इसके साथ दिया गया हो। तो हमारी ऑप्शन ए में है लॉन्ग, जिसके साथ इन्होंने शॉर्ट दिया हुआ है। और उसके बाद है ऑप्शन बी में लॉन्ग देन टॉप मोस्ट, ऑप्शन सी में थिन देन स्मॉल, ऑप्शन डी में फैट एंड ह्यूज। तो जहां पे जो ऑप्शन ए है वो लॉन्ग का ऑपोजिट है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पर भी हमें रिलेशनशिप ही यहाँ पर बताना है इन दो
वर्ड्स का। तो यहाँ पर जो टोबैको है उसका रिलेशनशिप कैंसर के साथ बताया गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बीमारी का नाम बताया गया है जिसका कोज है वो साथ में बताया गया है, टोबैको। तो टोबैको जो है वो कैंसर करता है, तो इसका कोज कैंसर का कोज टोबैको हो गया। तो अब यहाँ हमें यही कोज और फैक्टर जैसे या कोज देखना है। तो हमारे ऑप्शन ए में हमें दिया गया है बर्ड के साथ फ्लावर, ऑप्शन बी में सॉइल के साथ इरोजन, ऑप्शन सी में मॉस्किटो के साथ मलेरिया और ऑप्शन डी में मिल्क के साथ फूड। तो यहाँ पर जैसे बीमारी का बारे में ही पूछा गया है और उसमें उसका कोज बताया देखा गया है और बताया गया कि उससे क्या होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी में देखते हैं तो मॉस्किटो जो है वो कोज करता है मलेरिया को। तो मलेरिया का कारण मच्छर होते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है अ काउ इज टू ए काफ एज गोट इज टू। यहाँ पर बताया पूछा गया है कि अगर एक गाय या एक गाय के बच्चे को ये बोलते हैं, मतलब काऊ के बच्चे को एक काफ बोलते हैं, तो जो गोट होगा उसके बच्चे को क्या बोलेंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कोल्ट, ऑप्शन बी लैम, ऑप्शन सी किड एंड ऑप्शन डी पपी। तो यहाँ पर जो कोल्ट है वो घोड़े के बच्चे को कहा जाता है, ऑप्शन बी लैम जो है वो शीप या भेड़ के बच्चे को कहा जाता है और ऑप्शन डी है जो वो कुत्ते के बच्चे को। तो ऑप्शन सी जो किड है वो बकरी के बच्चे के लिए यूज होता है। तो हमें पूछा भी यही गया है कि बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है, बकरी का रिलेशन क्या है। तो बकरी के बच्चे को हम किड कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन जो दिए गए हैं उसमें रिलेशनशिप पूछा है। जहाँ पे अगर कोई हाउस है तो उसके साथ रिलेशनशिप में बताया गया है रूम्स। तो अब हमें ये बताना है कि वर्ड के साथ क्या आएगा। तो ऑब्वियसली अगर कोई घर है तो उसमें कमरे होते हैं। तो कोई पूरे विश्व की बात की जाए तो विश्व में क्या होते हैं, विश्व में डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, देश होते हैं। तो यहाँ पर हम अपने ऑप्शंस में वही ढूंढेंगे। अब ऑप्शन ए में एयर है, ऑप्शन बी में लैंड है, ऑप्शन सी में सन है और ऑप्शन डी में नेशन। तो यहाँ पर जो देश की बात की गई है तो वो कहाँ वर्ड में ही होगा। तो आप जैसे वर्ड मैप भी देखते हो तो उसको इमेजिन करने की जरूरत है कि इसमें इसके रिलेशनशिप किस वर्ड के साथ होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी नेशन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर अब रिलेशनशिप में जो पूछा गया है वो सीजर्स के साथ क्लॉथ। तो सीजर्स क्या करती है, क्लॉथ को काटती है। तो हमें भी आगे यही ऐसा कुछ रिलेशन वाली चीज ढूंढनी है। तो यहाँ पर जो नाइफ है वो स्टोन है, तो ये इसको नहीं काटती। तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है वो स्टोन के साथ ग्राइंडर है, तो इसका भी ये आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी है वो एक्स के साथ वुड है, तो एक्स जो है वो वुड को काटती है। अब ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। तो गन है वो हंट के लिए यूज की जाती है, लेकिन इसका रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं है, हमें काटने वाली रिलेशनशिप वाला वर्ड चाहिए। तो जहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है उसमें एक्स के साथ वुड दिया गया कि जो कुल्हाड़ी है वो लकड़ी को काटती है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर सी, एक्स का रिलेशनशिप वुड के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो जैसे हमने पीछे एक ट्रिकी क्वेश्चन किया था उसी के जैसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, जिसमें हमें रिलेशनशिप पूछा गया है जनवरी के साथ दिया गया है नवंबर का। और अब हमें पूछा गया कि संडे के साथ किसका रिलेशनशिप होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जनवरी जो है वो फर्स्ट मंथ होता है ईयर का, और नवंबर जो है वो सेकंड लास्ट मंथ यानी 11th सेकंड लास्ट मंथ होता है ईयर का। तो यहाँ पर अगर संडे फर्स्ट डे है वीक का, तो हमें कौन सा चाहिए, सेकंड लास्ट डे। तो सेकंड लास्ट डे अगर संडे फर्स्ट डे है तो सेकंड लास्ट डे जो होगा वो होगा फ्राइडे। सैटरडे लास्ट डे तो फ्राइडे सेकंड लास्ट डे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए में फ्राइडे आ रहा है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन ए फ्राइडे। तो गाइज आज जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपकी नॉलेज जितनी आपको नॉलेज होगी उससे हिसाब से ही आपको एक कॉमन से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें रिलेशनशिप होता है, और इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। कुछ एक क्वेश्चंस हो सकते हैं जो ट्रिकी, जैसे ये वाला क्वेश्चन और एक पीछे हमने जो किया था वो हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको भी ध्यान से आप पढ़ें और उसका रिलेशनशिप चेक करें तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं और इनमें पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।